लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। पीएम मोदी ने राजस्थान के करौली में की चुनावी रैली। कहा, जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है कांग्रेस। आज पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर और कैराना में जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। और बरेली जिले में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 15 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल करेंगे नामांकन। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने महाराष्ट्र के नागपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, हमने दलितों के समर्थन के लिए कुर्सी ठुकराई है। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद उल फितर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट में सभी लोगों के खुश और स्वस्थ रहने की कामना की। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में बीआरएस नेता की कविता को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं के कविता। और भाजपा ने भदोही लोकसभा से डॉक्टर विनोद बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद का टिकट काट दिया है। डॉक्टर विनोद बिंद वर्तमान में मिर्जापुर के मझवा से विधायक हैं। बुलंदशहर में आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गौतम बुद्ध नगर के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में की चुनावी जनसभा। कहा, नल के पानी से कमल खिलेगा। साइकिल जनता के हाथों से फिसल गई है। भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अमेठी में आयोजित किया यादव सम्मेलन। राहुल गांधी पर साधा निशाना। सम्मेलन में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी भाजपा में हुए शामिल। भाजपा नेता ब्रजेश पाठक ने सपा के विजन डॉक्यूमेंट पर कहा कि इसमें माफिया राज और गुंडा राज की वापसी की बात कही गई है। कहा कि जिस पार्टी का कोई विजन ही नहीं है वह जनता के लिए क्या विजन देखेगी। और बसपा का दामन छोड़ने वाले सांसद मलूक नागर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। पूर्व बसपा नेता मलूक नागर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा एक और झटका। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त करने का विजिलेंस विभाग ने जारी किया आदेश। और मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में नवरात्रि के पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया और कहा कि प्रत्येक नवरात्रि में आते हैं मां के दरबार। आजमगढ़ के कुशल गांव में पोखरी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम गुरुवार को कराया जाएगा। सूचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और पीलीभीत हरिद्वार नेशनल हाईवे पर ईद मनाने जा रहे 2 बाइक सवार को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 बाइकों पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस पलटने से 7 बच्चों की मौत हुई। 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में साइबर सुरक्षा की पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को योग, विज्ञान आदि के साथ ही इंटरनेट और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। एसीई बसों के संचालन के लिए लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट ने यात्रियों की डिमांड वाले कई रूट तय किए हैं। इससे गर्मी में लोगों को काफी राहत मिलेगी। और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को 2 वर्ष 5 माह का कारावास। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा। कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला।